वेरी वेरी गुड आफ्टरनून क्लास। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था क्या? जल्दी से बताइए क्या डिस्कस किया था हमने। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था एमआरएस का टॉपिक। होप सो आपको समझ आ गया होगा, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का टॉपिक। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ आईसी कर्व। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत छोटी सी है, चार पांच प्रॉपर्टीज है बस, और कुछ नहीं है, और बहुत इजी इजी सा। जो सब कुछ लिखा हुआ है सर, इतना सारा लिखा हुआ है, कैसे याद होगा? सिंपल शब्दों में बताऊंगा तो इजिली माइंड में सेट हो जाएगा। समझते जाओ, सुनते रहो। कह रहा है आईसी कर्व ऑलवेज कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। ये इसकी सबसे पहली प्रॉपर्टी है। हमने कहा एक आईसी कर्व जो होता है वो ओरिजिन कन्वेक्स तो होता है ओरिजिन से। पर क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर डिमिनिशिंग एमआरएस होता है। एमआरएस का हमने लास्ट क्लास में टॉपिक करा था ना। एमआरएस डिक्लाइन क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो अप्लाई होता है। तो इसलिए हमने क्या कहा कि ये एमआरएस जो है इंडिकेट करता है द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस का, भी हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था। अब इस डायग्राम में अगर आप देखें तो वही चीज कह रहा है कि जैसे जैसे हम एक की कमोडिटी को क्या कर रहे हैं, लूज कर रहे हैं, दूसरा गेन हो रहा है। तो वही चीज हो रहा है यहाँ पर। तो डायग्राम सिंपल सी चीज आपको क्या बनानी है यहाँ पर। आप यूनिट्स ले सकते हैं कमोडिटी एक्स और वाई की, और यहाँ पे आप डायग्राम ड्रॉ कर देंगे ऐसे करके। ठीक है। और एक कर्व बना देंगे और वो आईसी कर्व हो जाएगी विच विल बी कन्वेक्स टू द ओरिजिन एज शोन इन द डायग्राम। आप देख सकते हैं साइड पे आपका डायग्राम इसलिए बना रखा है क्योंकि आपको इजिली जो है वो समझ आ जाए। ठीक है ना। अदर पॉसिबिलिटीज क्या कह रहे हैं? जो ये पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है वैसे तो, ठीक है ना। अदर पॉसिबिलिटीज हो क्या सकती? ठीक है, पॉसिबिलिटीज बता रहा है, वैसे ये होता नहीं है। ऑलवेज जो है वो क्या होती है, कन्वेक्स टू द ओरिजिन होती है आईसी। अदर पॉसिबिलिटी में कह रहे हैं सपोज कर लो आईसी कर्व कन्वेक्स नहीं है तो क्या होएगा? दो चीजें हो सकती है, या तो वो कनकेव होगी या तो वो क्या होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। अगर कनकेव होगी तो उसकी एमआरएस क्या होगा, राइजिंग हो रहा होगा। और अगर जो है हमारा स्ट्रेट लाइन होगी तो उसकी एमआरएस क्या हो रहेगा, कॉन्स्टेंट हो रहा होगा। तो बस यही चीज है, कनकेव में ऐसे हो जाएगी कर्व, स्ट्रेट लाइन में डाउनवर्ड स्लोपिंग आ जाएगी स्ट्रेट लाइन। बस सिंपल सी चीज थी। वो कहता है आईसी कर्व जो है ना वो डाउनवर्ड करता है स्लोप, स्लोप जो है उसकी डाउनवर्ड होती है। क्योंकि हमें पता है कंज्यूमर कंज्यूम कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा गुड्स, तो उसको एक क्या करना पड़ेगा, ही मस्ट कंज्यूम लेस ऑफ अदर गुड्स। अगर एक का वो ज्यादा कंज्यूम कर रहा है तो दूसरे का कम करना पड़ेगा ताकि वो सेम सेटिस्फेक्शन पे ले सके। राइट। तो कंज्यूमर सेक्रीफाइस करता है कम्युनिटी फॉर दी अनदर। तो इस रीजन, फॉर दिस रीजन एंड इंडिफरेंस कर्व जो है उसका क्या नेगेटिव स्लोप आती है। इसलिए हमने क्या कहा, वो क्या होती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ले रहे कंज्यूमर ने डिसाइड किया कि वो ज्यादा यूनिट्स खाएगा एप्पल की, तो उसको रिड्यूस करनी पड़ेगी किसकी, बनानास की, तो यूटिलिटी ताकि उसके क्या रहे, सेम रहे। ठीक है ना। इफ अ कर्व डज नॉट हैव अ नेगेटिव स्लोप एज शोन इन द फिगर इट कैन नॉट बी एन इंडिफरेंस कर्व। अगर उस पे क्या है, नेगेटिव नहीं हो रहा है, तो वो इसका मतलब ये है कि वो एक आईसी कर्व नहीं दिखा रहा है। ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वैसे डाउनवर्ड स्लोपिंग ही आ रही है, लेकिन बात क्या हो रही है कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, नेगेटिव स्लोप होगी उसकी। अगर क्या होगा, अगर वो एक गुड को कम कंज्यूम करेगा ताकि वो सेम सेटिस्फेक्शन पे पहुंच सके। राइट। तो कहता है हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आपका डायग्राम नहीं बना हुआ है तो मैं इसका बना के दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, आपने क्या कहा कि हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर द सेटिस्फेक्शन। राइट। तो मैंने कहा, थोड़ा सा जूम कर देते हैं। मैंने कहा ये IC1 है, ये IC2 है, ये IC3 है, ये IC4 है। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि यहाँ पर क्या है, जो ये IC4 है ना मेरी, जो मेरी IC4 है वो मेरे को ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रही। जितनी ज्यादा हायर आईसी होगी उतनी ज्यादा मेरे को सेटिस्फेक्शन मिलेगी। IC1 उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं दे रही जितनी मेरे को IC2 दे रही है, IC3 IC4 दे रही है। ठीक है। सेम केस, जितनी मेरे को IC2 सेटिस्फेक्शन दे रही है उससे ज्यादा मेरे को IC3 और IC4 दे रही है। सेम, जितनी मेरे को IC3 सेटिस्फेक्शन नहीं दे रही है उससे ज्यादा मेरे को IC4 सेटिस्फेक्शन दे रही है। तो दिस वाज द कंसेप्ट कि जितनी ज्यादा आईसी, जितनी ज्यादा लेवल पे हायर द आईसी हायर द डिफरेंस, हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो वही चीज है, क्या कह रहा है कि हायर आईसी रिप्रेजेंट्स लार्ज बंडल ऑफ गुड्स व्हिच मींस मोर यूटिलिटी बिकॉज ऑफ मोनोटोनिक प्रेफरेंस। ठीक है ना। तो वही चीज आगे एक डायग्राम के जरिए, डायग्राम यहाँ पे मिसिंग है। तो चलिए आगे पॉइंट पे चलते हैं। डायग्राम वैसे मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। फिर कहता है आईसी नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। सर ये तो इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को। बेटा अगर इंटरसेक्ट करेगी तो इसका मतलब तो क्या है कि एक लेवल पे उनकी सेटिस्फेक्शन सेम हो रही है, बट ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, ये लिखता है कि एज टू इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट रिप्रेजेंट द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, दे कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर।
It means only one indifference curve will pass through a given point on an indifference map. अगर फिगर में देखें तो जो सेटिस्फेक्शन मिल रही है हमें ए से बी पे, पॉइंट ए और फ्रॉम बी ऑफ IC1 एंड IC2 क्या है वो सेम है। सिमिलरली जो पॉइंट ए और सी है वो भी तो सेम सेटिस्फेक्शन देंगे, फिर इसका मतलब तो ये हो गया कि बी और सी सेम लेवल सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि बी और सी क्या कर रहे हैं, डिफरेंट आईसीज पे लाई कर रहे हैं। इसने मैथ्स का रूल लगाया कि अगर ए इज इक्वल टू बी है और ए इज इक्वल टू सी है तो बी इज इक्वल टू सी भी तो हो सकता है ना। कॉमन मैथ्स है ना, ये तो सबको पता ही होता है। तो ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं क्योंकि वो तो दोनों अलग अलग आईसी पे वो कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, तो डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दिखा रहे हैं ना वो तो इसलिए हमने क्या किया, वो एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, फिर कह रहा है आईसी डू नॉट टच इधर एक्सिस, एक्स एक्सिस को भी टच नहीं करते ना वाई एक्सिस को टच करते। ये सिर्फ आपको दिखा रखा है कि ये एक्सिस को टच कर रहे हैं, बट इन रियलिटी ये टच नहीं करते। आपको डायग्राम में यही बना के दिखाना है कि वो एक्सिस को टच नहीं करते। डायग्राम में तो दिखाओगे कि एक्सिस को टच कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक्सप्लेनेशन में क्या होगा कि एक डिफरेंस आईसी कर्व्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करती है वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ दो कम्युनिटीज की टू कम्युनिटीज की इन एन आईसी। अगर वो टच करते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस को तो वाई क्या होएगा, जीरो होएगा, और वर्टिकल एक्सिस को करेगी तो क्या होएगा, एक्स जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि वो कस्टमर जो है वो क्या कर रहा है, सिर्फ एक ही कम्युनिटी को प्रेफर कर रहा है। इसका मतलब क्या है, कमोडिटीज बिकम जीरो क्वांटिटी। इससे क्या हुआ, बेसिक डेफिनेशन ही खराब होगी आईसी की। आईसी कर्व क्या दिखाता है, दो कमोडिटीज की सेटिस्फेक्शन दिखाता है ना। तो इसलिए हमने क्या कहा कि ना वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस को टच करेगा ना ही वो वर्टिकल एक्सिस को टच करेगा। तो दिस वाज द कंसेप्ट। और फिर आगे का कह रहा है कि आईसी कर्व नीड नॉट टू बी पैरेलल, पैरेलल भी नहीं होती है, और स्लोप ऑफ आईसी कर्व एमआरएस नीड नॉट टू बी पैरेलल, स्लोप जो है वो भी पैरेलल नहीं रहती है। ठीक है, तो दिस वाज द कंसेप्ट। नेक्स्ट क्लास में बजट लाइन बजट सेट का टॉपिक जो वो स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एवरीबॉडी।